एमपी से चलकर हनुमानगढ़ से होकर वैष्णो माता के जा रही तीर्थ यात्रियों की बस को मध्य रात्रि के बाद करीब 2:30 पर परिवहन विभाग द्वारा परिवहन निरीक्षक अमित सुड्डा के नेतृत्व में रोका गया। घटना के संबंध में करीब सुबह 6 बजे जानकारी विधायक गणेश राज बंसल को मिली तो वह डिस्ट्रिक्ट पार्क पहुंचे। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी व परिवहन निरीक्षक से संपर्क साधने का प्रयास किया। संपर्क न होने के चलते अमित सुड्डा परिवहन निरीक्षक को वह घर से वापस मौके पर लेकर आए। समस्या का निस्तारण कर बस चालक को कागज व ड्राइविंग लाइसेंस वापस लौटाकर रवाना किया। विधायक गणेश राज बंसल द्वारा किए गए इस कार्य के संबंध में पार्षद विक्की बराड़ ने कहा कि विधायक का यह कार्य बाहरी राज्य से आए तीर्थ यात्रियों की सहायता करना मानवीयता व इंसानियत दोनों को दर्शाता है। इसका उदाहरण हनुमानगढ़ की जनता द्वारा इन्हें विधायक बनाना कहीं ना कहीं सही व सच्चे अर्थों में सार्थक सिद्ध होता नजर आ रहा है। इस संबंध में क्या बोले विधायक गणेश राज बंसल व तीर्थ यात्री और परिवहन निरीक्षक अमित सुड्डा ने कार्रवाई के संबंध में क्या जानकारी साझा की, आइए विस्तार से जानते हैं। रिपोर्ट राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से मनीष कौशिक की रिपोर्ट। बनी हुई बस वैष्णो देवी की तरफ चिंतपूर्णी माता जी के दर्शनों के लिए जा रहा था, जिसमें 20-25 महिलाएं और 20-25 पुरुष थे। तो उसने ये बताया कि रात्रि को 2:30 बजे परिवहन विभाग हनुमानगढ़ के इंस्पेक्टर श्री अमित सुड्डा के द्वारा उस बस को रोका गया। उस बस के पास वैध परमिशन होते हुए भी उसके द्वारा बस का चालान किया गया, बस का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वो ड्राइवर आगे यात्रा करने में असक्षम था, इसलिए उसके द्वारा बस को डिस्ट्रिक्ट पार्क के सामने रोका गया। महिलाएं व पुरुष परेशान हो रहे थे। वहाँ पर शौच के लिए भी शौचालय की कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, सभी परेशान थे। मैं मौके पर गया तो वहाँ से मैंने उनकी व्यथा सुनकर डीटीओ को बात की। डीटीओ ने भी फ़ोन पिक नहीं किया, अमित सुड्डा ने भी फ़ोन पिक नहीं किया। फिर मैं अमित सुड्डा के घर गया, अमित सुड्डा से बात करके उससे पूछा तो मैंने उसको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार में यात्रियों को व वृद्धजनों को निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, लेकिन आपके द्वारा इस प्रकार से जो वैध परमिशन वाले यात्रियों को भी रात्रि के समय परेशान किया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है कि राज्य सरकार की बदनामी आप कर रहे हो। तब मौके पर डीटीओ को बुलाया गया, जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया गया और अमित सुड्डा भी मौके पर आया। उन सभी की बात सुनकर उनका ड्राइविंग लाइसेंस वापस दिलवाया गया। और इस प्रकार का जो ये कृत्य है वह परिवहन विभाग हनुमानगढ़ के द्वारा बहुत ही गलत है। परिवहन विभाग हनुमानगढ़ के अधिकारियों को इस हनुमानगढ़ की सड़कों पर 150 टन भार लदे हुए ट्रोले नहीं दिख रहे हैं, जो कि अवैध रूप से ओवरलोड चल रहे हैं और सड़कों का भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बना रहता है। इस तरफ तो ये परिवहन विभाग मूकदर्शक है, इन्हें ये ट्राले नहीं दिख रहे, लेकिन ये जो यात्रियों से भरी बस है उसे रोककर राज्य सरकार की बदनामी की जा रही है। इसके बारे में मैं आज जयपुर जा रहा हूँ और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रेमचंद जी बैरवा जी को इस बारे में अवगत कराकर कार्रवाई करने के लिए लिखूंगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत कराऊंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार की बदनामी इस प्रकार के अधिकारी कर रहे हैं। हमारे पास कागज वगैरह टिप्पी सब बनी हुई है। रात को हमारे ड्राइवर का लाइसेंस ले लिया और हमसे 2 मिनट भी बात नहीं करी और हमें यहाँ पे रात भर रुकना पड़ा। मच्छर खाए, यहाँ लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं है। यहाँ के पार्षद महोदय वो आए, विधायक जी आए, यहाँ के मूल लोग आए, इन्होंने हमारी मदद करी और हमारी काफ़ी सहायता करी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बस को रवाना करवाई। विधायक साहब का बहुत बहुत विधायक साहब का आभार था। धन्यवाद। एक मिनट बहन जी, इनका मामला था। अमित सुड्डा परिवहन निरीक्षक। क्या मामला था ये? मामला ये रात्रिकालीन ये बस आई थी और इस बस ने 2 टिप्पी पेश की। अपना परमिट जो है वो 2 अलग अलग तरह के परमिट पेश किया। एक 16 मई से 10 जून तक का था, एक 17 से 20 मई तक था। दोनों ही जो टिप्पी में है वो हनुमानगढ़ शहर का कहीं कोई नाम नहीं था। 17 से 20 तक जो टिप्पी थी उसके अंदर ये गाड़ी चित्तौड़गढ़ से आई है, वहाँ से गंगानगर आके इसको वापस जाना था। और दूसरा जो टिप्पी अगर मानते हैं अपने तो 16 से लेकर आगे 10 जून तक थी। उसमें केवल 16 का राजस्थान में उसका संचालन था और उसके बाद जब बस वापस आएगी 10 तारीख को तब इसका संचालन था। तो उसके बाद भी 16 तारीख के संचालन के बाद भी आज 19 तारीख होगी तो राजस्थान में 3 दिन से लेकिन चल रही है, लेकिन टैक्स इसने एक ही दिन का भरा है। तो ये टैक्स की ये चोरी थी। इसी परिप्रेक्ष्य में जब वाहन को रोक के चेक किया और जब टिप्पी नहीं थी तो इसको सीज करने लगे तो सवारियों की रिक्वेस्ट पे कि यात्रा पे जा रहे हैं
तो साहब ये और ड्राइवर ने कहा कि हम इसको चालान भर देंगे आके वापस, अभी हम ऑलरेडी लेट हैं। तो मेरे द्वारा इसका लाइसेंस जब्त करके और इसका लाइसेंस इम्पाउंड कर लिया और वाहन को छोड़ दिया गया, क्योंकि सवारी थी काफ़ी परेशान हो जाती। तो ड्राइवर उसके बाद मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई। तो अभी सुबह मेरे को ये जानकारी मिली MLA साहब के द्वारा कि ये जो बस है और यात्री है ये डिस्ट्रिक्ट पार्क पे बैठे हैं और आप इनकी समस्या सुने कि क्या दिक्कत है रहा और इसका भी बेवजह चालान हुआ है। तो माननीय DTO साहब भी यहाँ पधारे और मैं भी यहाँ पहुँचा और उनसे बात करके और जो टिप्पी की और सबकी जांच की और MLA साहब को भी दिखाया और हमारे अधिकारियों ने देखा कि उसमें टिप्पी केवल 16 तारीख की थी राजस्थान की और आज 19 तारीख को भी यहाँ घूम रहे हैं। तो उसमें टिप्पी में इसमें टैक्स में मतलब कि 2 दिन का इन्होंने चोरी की है। वो कह रहे कि हमारा वाहन खराब हो गया, अगर वाहन खराब होता है तो 16 तारीख से 17 तारीख को एक दिन लेट आ सकती है गाड़ी, ये 3 दिन से ये जा रही है। तो मनसा इनकी वहाँ टैक्स चोरी की थी। तो लेकिन जन भावना को देखते हुए हमने ये कहा भी हमने इसका ऑनलाइन चालान किया हुआ, आप चाहें तो बस को ले जा सकते हैं और अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद आप अपने दस्तावेज कार्यालय में जमा करें और उसके बाद इस चालान का निस्तारण हो। तो जो जुर्माना है जो इसे 8500 रुपये जो जुर्माना जो लगता है इसमें जो टैक्स जो होता है उसकी 5 गुना पेनल्टी होती है और 10,000 रुपये इसका विदाउट परमिट फीस दी जाती है। तो ये जुर्माना इस वाहन चालक को बताया गया और उसके अलावा वाहन चालक अभी वाहन लेके चला गया है और वापसी में वो आके इस मतलब कि अपने सबूत पेश करके इसका निस्तारण करवाएगा।